इकट्ठे हो जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे पास शेयर करने के लिए एक कहानी है जो आपको एक ऐसी जगह के सफर पर ले जाएगी जहां जादू और कहानियां आपस में जड़ी होंगी। ये ब्रुक्सविल नामी एक आरामदेह शहर से शुरू होता है जहां दरख्तों के दरमियान बसी हुई वहां एक लाइब्रेरी खड़ी थी जिसे सरगोशियों की हेवन कहा जाता है। अब मेरे नौजवान दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि स्प्रिंग हेवन लाइब्रेरी में एक ऐसा राज था जिससे सिर्फ ब्रुक्सविल के बच्चे ही राजदार थे। आपने देखा, इसमें सैमुएल दी स्टोरी टेलर नामी दोस्ताना भूत आबाद था। सैमुएल बहुत पहले इस जादुई जगह का लाइब्रेरियन रह चुका था। जब उनका इंतकाल हो गया तो किताबों से उनकी मोहब्बत और बच्चों के लिए जो खुशी लाई गई, इसने उन्हें लाइब्रेरी का पाबंद रखा। हर रात जब चांद अपनी चांदी की चमक डालता था, सैमुएल साय से निकलता था इसकी रूह कहानियां बनाने और नौजवान कारीन की रहनुमाई के लिए बेचैन थे। एक चांदनी रात सोफी नामी एक मुतजस्सिस लड़की लाइब्रेरी में दाखिल हुई। उसने वहां रहने वाले भूत के बारे में सरगोशियां सुनी थी, लेकिन वो बेखौफ थी। जब वो गलियों में घूम रही थी तो उसके कान में एक नम आवाज गूंजी, सलाम नौजवान मुसाफिर। सोफी ने मोड़ कर देखा और वहां सैमुएल खड़ा था, एक चमकती हुई शख्सियत जो गर्मी को फैला रही थी। अपनी आंखों में चमक के साथ उसने पूछा, क्या मैं आपको एडवेंचर शुरू करने के लिए कोई कहानी ढूंढने में मदद कर सकता हूँ? सोफी ने सर हिलाया, उसकी आंखें हैरत से भर गई। सैमुएल उसे एक छुपे हुए कोने की तरफ ले गया जहां वो स्टारडस्ट की तलाश के उन्वान से एक धूलदार टॉम का इंतजार था। सोफी अपने सफों से महजूज हो गई, अपने जंगली ख्वाबों से परे दायरों की तरफ सफर कर रही थी। इस रात के बाद से सोफी और सैमुएल लाइब्रेरी के लाजिम और मलजूम साथी बन गए। वो एक साथ शेल्फोहे को तलाश करेंगे, सैमुएल के साथ कदीम तहजीबों और अफसानवी मखलूकात की कहानियां बांटेंगे। यहाँ तक कि इसने किरदारों को जिंदा किया और वो किताबों की अलमारियों के दरमियान नाचते और गाते थे। जादुई लाइब्रेरी और उसके स्पिक्ट्रल सरपरस्त का लफ्ज पूरे ब्रुक्सविल में फैल गया। किताबों के अजायबात और कहानी सुनाने की खुशी को दरियाफ्त करते हुए बच्चे वसवसे वाले हेवन में पहुंच गए। लाइब्रेरी हंसी और तखय्युल से गूंज उठी और बच्चों ने सीखा कि बेहतरीन मुहिम जोई अक्सर किताब के सफ़हात के दरमियान खुलती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सोफी एक अक्लमंद नौजवान औरत बन गई, लेकिन उसकी स्प्रिंग हेवन और उसके प्यारे दोस्त सैमुएल के लिए इसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। वो लाइब्रेरी के सिहर और आने वाली नस्लों को पढ़ने की खुशी से गुजरते हुए खुद एक कहानीकार बन गई। और इस तरह सैमुएल दी स्टोरी टेलर की लेजेंड स्प्रिंग हेवन का दोस्ताना भूत जिंदा रहा, बच्चों को याद दिलाते हुए कि किताब के सफ़हात के अंदर वो लामहदूद मुहिम जोई का आगाज कर सकते हैं और सबसे अजीज दोस्त बना सकते हैं, यहाँ तक कि एक भूत की सोहबत में भी। लाइब्रेरियन कहीं वो भूत में ही तो नहीं जिसकी कहानी अब सुना रही थी।